गुड मॉर्निंग। चलो स्टार्ट करते हैं आज के लिए। लास्ट क्लास में अपन ने देखे थे स्टेजेस ऑफ कंबशन इन सीआई इंजन। तो वहाँ पे अपन ने 4 स्टेजेस देखी थी। एक थी अपनी इग्निशन डिले पीरियड, जिसके 2 पार्ट्स थे, फिजिकल डिले एंड केमिकल डिले। उसके बाद अपन ने देखा पीरियड ऑफ रैपिड कंबशन। फिर अपन ने देखा था पीरियड ऑफ कंट्रोल कंबशन, एक पीरियड ऑफ रैपिड कंबशन, या फिर जिसको अपन कह सकते हैं पीरियड ऑफ अनकंट्रोल कंबशन, कि वहाँ पे प्रेशर जो है वो एकदम से काफ़ी ज़्यादा अमाउंट से राइज हो जाता है। मल्टीपल प्लेसेस पे जो है अपने को अपना जो कंबशन, जो ऑटो इग्निशन है, वो साइमल्टेनियसली वहाँ पे चालू हो जाता है। तो एक पीरियड ऑफ अनकंट्रोल या फिर रैपिड कंबशन, उसके बाद का पीरियड ऑफ कंट्रोल कंबशन, फिर पीरियड ऑफ आफ्टर बर्निंग, जिसमें जो भी अनबर्न पार्टिकल्स है या फिर जो पार्शियली बर्न पार्टिकल्स है वो फिर से एयर के साथ या फिर आसपास जो भी ऑक्सीजन है उसके साथ मिक्सअप होके एक कंबस्टिबल मिक्सचर बनाते हुए वापस से जो बर्निंग होता है वो होता है अपने आफ्टर बर्निंग पीरियड। अभी अपन देखेंगे कौन से ऐसे फैक्टर्स है जो कि अपने डिले पीरियड को यहाँ पे अफेक्ट कर रहे हैं। जैसा आपने एसआई इंजन में भी देखा था फैक्टर्स अफेक्टिंग द इग्निशन लैग, सेम टाइप से अपन यहाँ पे देखेंगे फैक्टर्स जो कि अफेक्ट कर रहे हैं अपने डिले पीरियड को। ठीक है, तो सबसे पहला जो फैक्टर होता है यहाँ पे बेसिकली फैक्टर्स होंगे। एक होगा अपने पास कॉम्प्रेशन रेशियो, फिर इंजन स्पीड, इंजन आउटपुट, एटमाइजेशन ऑफ फ्यूल, फ्यूल का एटमाइजेशन कैसे हुआ है, इंजेक्शन टाइमिंग, क्वालिटी ऑफ फ्यूल, फिर इनटेक टेम्परेचर यहाँ पे कितना है, इनटेक प्रेशर अपने पास कितना है। ये ऐसे फैक्टर्स है जो कि बेसिकली अपने डिले पीरियड को अफेक्ट करते हैं। तो इनमें अपने पास दोनों आ जाते हैं, डिज़ाइन पैरामीटर्स भी है यहाँ पे, ऑपरेटिंग पैरामीटर्स भी है, जो कि अपने को डिले पीरियड में अफेक्ट करने वाले हैं। तो इनको एक एक करके देख लेते हैं। जैसे अगर अपन कॉम्प्रेशन रेशियो की बात करें, तो अगर कॉम्प्रेशन रेशियो की बात करें तो बेसिकली क्या हो रहा है, कॉम्प्रेशन रेशियो जब अपन इंक्रीज कर देते हैं तो जो अपना एयर का टेम्परेचर है वो इंक्रीज होगा, कि वहाँ पे कॉम्प्रेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट से हो पाएगा। ज़्यादा अमाउंट से हो पाएगा तो ये जो कंप्रेस एयर होगी उसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा, उसका प्रेशर जो है वो काफ़ी ज़्यादा होगा। तो इसका एक और इफेक्ट अपने पास ये भी आएगा कि जो ऑटो इग्निशन टेम्परेचर है उसमें थोड़ा सा डिक्रीज जो है वो अपने को मिलेगा। उसमें डिक्रीज मिलेगा तो तुम्हारा डिले पीरियड जो है वो वहाँ पे कम हो जाएगा। तो कॉम्प्रेशन रेशियो अपन जैसे ही इंक्रीज करते हैं, अपना जो कॉम्प्रेशन टेम्परेचर है एयर का, जो कि अपन इवेल्युएट कर सकते हैं एट द एंड ऑफ कॉम्प्रेशन स्ट्रोक, वो अपना काफ़ी ज़्यादा अमाउंट से इंक्रीज होता है। अब जैसे ही अपना ये कॉम्प्रेशन टेम्परेचर यहाँ पे इंक्रीज हुआ तो इसका एक इफेक्ट अपने को यहाँ पे देखने को मिलता है कि जो अपना फ्यूल है, फ्यूल का जो ऑटो इग्निशन टेम्परेचर है वो थोड़ा कम हो जाएगा। वो किस वजह से कम होगा, कि जो कॉम्प्रेसर है की डेंसिटी है, डेंसिटी भी अभी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा होगी। टेम्परेचर अपन ने इंक्रीज किया, प्रेशर इंक्रीज किया, उसको काफ़ी अच्छे अमाउंट से अपन ने कंप्रेस किया, तो उसका जो डेंसिटी है वो भी अपनी काफ़ी ज़्यादा है। तो ये डेंसिटी की वजह से क्या हो रहा है, जो फ्यूल और ऑक्सीजन में जो अपना रिएक्शन टाइम था, रिएक्शन टाइम यानी जो अपना फ्यूल जो है वो वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होगा, फिर वो मिक्सअप होगा ऑक्सीजन के साथ एक कंबस्टिबल मिक्सचर बनाएगा, इसका जो टाइमिंग था ये टाइम जो है वो अपना कम हो जाएगा। और ये टाइम बेसिकली कौन सा था, जो अपना फिजिकल डिले पीरियड था ये वो था। तो फिजिकल डिले अपना कम हो गया। दूसरी चीज़ क्या हो गई, अपना कॉम्प्रेशन टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। कॉम्प्रेशन टेम्परेचर इंक्रीज हो गया तो ऑलरेडी वो जो है काफ़ी अच्छे हाई टेम्परेचर पे पहुंच चुका है। तो जो ऑटो इग्निशन टेम्परेचर पे उसको पहुंचने के लिए टाइम लगने वाला है वो भी कम हो गया। वो कम हो गया यानी जो अपना केमिकल डिले पीरियड है वो यहाँ पे कम हो गया। तो बेसिकली अपना जो टोटल ओवरऑल डिले पीरियड है वो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे कम होते जा रहा है। हाँ, साथ ही जो अपना पीक प्रेशर जो अपने को मिलने वाला है कंबशन की वजह से, वो कुछ मार्जिनली उसके ऊपर थोड़ा सा ही इफेक्ट आएगा, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट जो है वो नहीं आने वाला। कि डिले पीरियड जो है वो ऑलरेडी शॉर्ट हो चुका है, तो प्रेशर राइज जो है वो अपना कम हो गया है। ठीक है, जो मैक्सिमम प्रेशर राइज अपने को मिलना चाहिए था वो थोड़े से अमाउंट से जो है यहाँ पे कम हो जाएगा। लेकिन कॉम्प्रेशन रेशियो को इंक्रीज करने का एक डिसएडवांटेज भी है। डिसएडवांटेज ये है कि जो अपन हाई कॉम्प्रेशन रेशियो लेंगे, हाई कॉम्प्रेशन रेशियो लिया यानी कि अपने को वॉल्यूम को वहाँ पे इंक्रीज करना है,
आप वॉल्यूम को इंक्रीज कर दोगे तो जो रेसिप्रोकेटिंग पार्ट्स है अपने, उसका जो वेट है वो वेट वहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा। इसकी वजह से क्या होगा, जो अपनी मैकेनिकल एफिशिएंसी है वो कम होने के चांसेस बहुत होते हैं। तो जनरली जो डिज़ाइनर्स होते हैं, डिज़ाइनर क्या करते हैं कि जो भी अपना कॉम्प्रेशन रेशियो है उसको थोड़ा सा लो मेंटेन करेंगे, थोड़ा सा लो मेंटेन करेंगे तो उससे क्या मिलेगा, अपनी मैकेनिकल एफिशिएंसी इंप्रूव हो जाएगी। हाई स्पीड पे जो लोड रनिंग है वो थोड़ी इजी हो जाएगी, जो कोल्ड स्टार्टिंग का प्रॉब्लम है वो भी थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो जो कॉम्प्रेशन रेशियो का लिमिट है अपना 22 का सीआई इंजन के ऊपर, वो इस वजह से है कि नहीं है, उसकी मैकेनिकल एफिशिएंसी जो है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं आना चाहिए। ठीक है, हालांकि उसमें डिले पीरियड कम हो रहा है लेकिन साथ में अपनी एफिशिएंसी भी वहाँ पे कम हो रही है। तो एफिशिएंसी के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट ना आए इसलिए अपन ने वहाँ पे एक लिमिटेशन लगाई हुई है। साथ में तुम इसको ऐसे भी देख सकते हो कि अपन वेट की वजह से भी उसका लिमिटेशन लगाया है। बहुत ज़्यादा अगर अपन कॉम्प्रेशन रेशियो ले लेते हैं तो अपना जो स्ट्रक्चर थोड़ा हैवी हो जाएगा, क्योंकि उतना बड़ा स्ट्रक्चर तुम्हें यहाँ पे बनाना पड़ेगा। अब हैवी स्ट्रक्चर्स को तुम्हें अगर ट्रेवल करना है तो एक्चुअल में अपना जो लोड है इंजन के ऊपर वो यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, तो अपनी एफिशिएंसी फर्दर कम हो सकती है। तो ये भी एक रीज़न है कि भाई अपन कॉम्प्रेशन रेशियो के ऊपर जो है एक लिमिट जो है अपन ने मेंटेन किया हुआ है। फिर आते हैं इंजन स्पीड पे। ठीक है, तो अगर अपन इंजन स्पीड की बात करें तो जैसे ही अगर मैं इंजन स्पीड को बढ़ाता हूँ तो ये देखा गया प्रैक्टिकली कि जैसे अपन इंजन स्पीड को बढ़ाते तो अपना जो डिले पीरियड है वो थोड़ा कम हो रहा है। अब ये जो कम है ये एक्चुअली मिली सेकेंड्स के इसमें है, यानी डिले पीरियड जो है वो डिक्रीज हो रहा है विद द इंक्रीज इन इंजन स्पीड। ठीक है, तो इंजन स्पीड जब अपन इंक्रीज करेंगे तो कॉम्प्रेशन के दौरान जो लॉस ऑफ हीट है वो थोड़ा कम हो जाएगा। तो टेम्परेचर एंड प्रेशर यहाँ पे ज़्यादा होगा कॉम्प्रेस्ड एयर का। कॉम्प्रेस्ड एयर का टेम्परेचर एंड प्रेशर ज़्यादा हुआ तो जैसा अपन ने कॉम्प्रेशन रेशियो के पॉइंट में देखा कि हाँ भाई उसकी वजह से क्या होगा, अपना डिले पीरियड जो है वो फर्दर कम हो जाएगा। दूसरी चीज़ यहाँ पे ये होगी कि जो अपना डिग्री ऑफ करंट लेवल है डिले पीरियड के टाइम पे वो थोड़ा इंक्रीज होगा, तो इंजन जो है वो हाई आरपीएम के ऊपर ऑपरेट करेगा, हाई स्पीड पे काम करेगा, तो ज़्यादा फ्यूल जो है वो प्रेजेंट रहेगा अपने सिलेंडर के अंदर टू टेक पार्ट इन सेकेंड स्टेज ऑफ अनकंट्रोल कंबशन। ठीक है, जिसकी वजह से अपने को जो प्रेशराइज है वो यहाँ पे ज़्यादा मिल जाएगा, ज़्यादा मिल जाएगा। कि फ्यूल जो इंजेक्ट हो है वो बेसिकली अपना डिपेंड कर रहा है अपन कितनी स्पीड पे चल रहे हैं, उसके हिसाब से उसकी क्वांटिटी जो है वो यहाँ पे डिसाइड हो रही है। और क्योंकि अपना डिले पीरियड यहाँ पे कम हो चुका है तो एक तरह से जैसे ही फ्यूल अपना इंजेक्ट होगा वो कंबशन में पार्ट लेना चालू कर देगा। तो इसकी वजह से क्या होगा, अपने को एक बहुत ही ज़्यादा रैपिड जो है प्रेशराइज अपने को यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। फिर इंजन की पावर आउटपुट पे ये डिपेंड करता है। अब इंजन का पावर आउटपुट अगर जैसे मैं बढ़ाता हूँ, जैसे मैं उसको इंक्रीज करता हूँ तो एयर फ्यूल रेशियो जो है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा, ऑपरेटिंग टेम्परेचर यहाँ पे इंक्रीज होगा, तो डिले पीरियड यहाँ पे भी अपना क्या हो रहा है, थोड़ा कम हो रहा है। ऐसा नहीं है कि डिले पीरियड अपना यहाँ पे आउटपुट बढ़ाने पे इंक्रीज हो रहा है, आउटपुट बढ़ाने पे अपना जो डिले पीरियड है वो क्या हो रहा है, वो डिक्रीज कर रहा है। जो रेट ऑफ प्रेशर राइज है आ, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं आएगा आउटपुट की वजह से। हालांकि जो अपना जो पीक प्रेशर का वैल्यू था वो पीक प्रेशर जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा मिलेगा अपने को। पीक प्रेशर की जो वैल्यू अपने को मिल रही थी, सपोज तुम्हें 70 बार की पहले मिल रही थी, तो हो सकता है अभी जो है वो 80-85 की अपने को मिल जाए, यानी कि पीक प्रेशर जो है वो अपना ज़्यादा हो जाएगा। फिर आते हैं एटमाइजेशन ऑफ फ्यूल पे और इंजेक्शन टाइमिंग पे। ठीक है, अगर अपन फ्यूल इंजेक्शन का प्रेशर को बढ़ा दें, फ्यूल इंजेक्शन का प्रेशर अगर अपन बढ़ा देते तो जो डिग्री ऑफ एटमाइजेशन है वो अपना इंक्रीज हो जाएगा। डिग्री ऑफ एटमाइजेशन इंक्रीज होगा यानी कि वो जो फाइन ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो रहा है वो अपना इंक्रीज होगा। ठीक है, ज़्यादा फाइननेस आ जाएगी, ज़्यादा फाइन पार्टिकल्स अपने को मिलेंगे, ज़्यादा फाइन ड्रॉपलेट्स अपने को वहाँ पे मिल जाएंगे। तो इसकी वजह से क्या होगा, अपना जो इग्निशन डिले पीरियड है वो यहाँ पे कम होना चालू हो जाएगा। ड्रॉपलेट्स का साइज जो है वो स्मॉल रहेगा, स्मॉल रहेगा तो उनको जो पेनिट्रेशन की डेप्थ चाहिए वो थोड़ी कम लगेगी,
उनकी जो वेलोसिटी है रिलेटिव टू एयर वो थोड़ी कम हो जाएगी। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होगा, जो फ्यूल का स्प्रे पाथ है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। साथ ही क्योंकि अपने ड्रॉपलेट्स जो है वो अभी स्मॉल हो चुके हैं, तो जो इन्फ्लेमेशन का एरिया है वो अपना इंक्रीज हो जाएगा आफ्टर इग्निशन। तो इससे जो है अपना जो प्रेशर राइज जो है वो अपना काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। जो प्रेशर राइज अपने को मिल रहा था, जो रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर था वो अपना काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। हालांकि अगर अपन लो इंजेक्शन प्रेशर को रखें, इंजेक्शन प्रेशर को कम कर दें, तो जो अपने ड्रॉपलेट की साइज है वो भी थोड़े ज़्यादा मिलेंगे। वो थोड़े ज़्यादा मिलेंगे तो सेकंड स्टेज में जो अपना प्रेशराइज है वो थोड़ा सा कम रहेगा, यानी जो पीक प्रेशर अपने को मिलने वाला है उसकी वैल्यू जो है वो यहाँ पे कम हो जाएगी। तो अपन क्या कहते हैं, एक ऑप्टिमम साइज ऑफ ड्रॉपलेट जो है वो अपने को चाहिए होते हैं एज अ कॉम्प्रोमाइज। ठीक है, फिर एज अ कॉम्प्रोमाइज अपने को क्या चाहिए, एक ऑप्टिमम साइज ऑफ डायमीटर जो है ऑफ ड्रॉपलेट साइज वो अपन एक फिक्स करके रख देते हैं। साथ ही सॉरी, जो फ्यूल डिलीवरी है, फ्यूल डिलीवरी को भी इस तरह से चेंज किया जाता है कि जो अपना क्रैंक एंगल का ट्रेवल है उसके हिसाब से हो, जिससे कि वो रेट ऑफ प्रेशराइज को बहुत ज़्यादा इफेक्ट जो है वो ना कर पाए ड्यूरिंग द सेकेंड स्टेज ऑफ कंबशन। और जिससे इग्निशन डिले जो है वो ज़्यादा इफेक्ट ना हो, ऑलमोस्ट सेम जो है वो अपने को मिल जाए। तो बेसिकली इग्निशन डिले यहाँ पे भी कम हो है, जितना ज़्यादा तुम फाइननेस करोगे, जितना अपना इंजेक्शन टाइम इंक्रीज होगा, इग्निशन डिले जो है वो यहाँ पे थोड़ा सा कम हो जाएगा। लेकिन ड्यूरेशन ऑफ इंजेक्शन ज़्यादा रहेगा तो कम होगा। अपनी ड्रॉपलेट साइज जो है वो स्मॉल रहेगी, वो फाइन मिलेगी। फाइन ड्रॉपलेट साइज मिलेगी तो उसको वेपर फॉर्म में कन्वर्ट करना आसान होगा। उसका जो अपना कंबस्टिबल मिक्सचर बनना है एयर के साथ वो काफ़ी इजीली बन जाएगा, वो काफ़ी इजीली बन जाएगा। लेकिन जो प्रेशर है, प्रेशर अपने को यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मिल सकता है। प्रेशर जो है वो अपने को यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मिल सकता है। फिर आता है इंजेक्शन टाइमिंग। ठीक है, इंजेक्शन टाइमिंग की अगर बात करें तो जो इंजेक्ट अपन ने एक ये जो इंजेक्शन टाइमिंग का इफेक्ट है ये प्रैक्टिकली निकाला गया है। उसमें क्या किया गया कि प्रैक्टिकली जब अपन निकाल रहे थे तो जो इंजेक्शन एडवांस टाइमिंग था बिफोर टीडीसी उसको चेंज किया गया। हालांकि जो क्वांटिटी ऑफ फ्यूल इंजेक्ट था उसको सेम रखा गया। तो इससे ये देखा गया कि अगर अपन बिगनिंग ऑफ इंजेक्शन पे प्रेशर एंड टेम्परेचर एंड बिगनिंग ऑफ इंजेक्शन अगर अपन लोअर रखें, उसको अगर कम रखा जाए प्रेशर एंड टेम्परेचर को, तो अपना जो डिले पीरियड है वो इंक्रीज हो सकता है विद द इंक्रीज इन इंजेक्शन एडवांस। तो ऑप्टिमम जो है अपने पास, ऑप्टिमम एक कंडीशन निकाली गई विद द हेल्प ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन कि जो एंगल ऑफ इंजेक्शन एडवांस है ये कई फैक्टर्स पे डिपेंड कर सकता है, बहुत से फैक्टर्स को अफेक्ट कर सकता है, लेकिन ऑप्टिमम जो है 20 डिग्री बिफोर टीडीसी जो है वो हो जाना चाहिए। अपने इंजेक्शन टाइमिंग जो है वो स्टार्ट हो जाना चाहिए। फिर क्वालिटी ऑफ फ्यूल पे, अब यहाँ पे जो है ऑटो इग्निशन होने वाला है। ऑटो इग्निशन होने वाला है तो जो सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर है फ्यूल का वो बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट करेगा अपने डिले पीरियड को। अगर अपना सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर कम है तो अपना डिले पीरियड यहाँ पे कम है। साथ ही अगर अपना सीटेन नंबर ज़्यादा है, ठीक है, तो भी अपना डिले पीरियड कम है, अपना इंजन ऑपरेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है। दूसरी प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्यूल जो कि इफेक्ट करती है वो होती है वोलेटिलिटी कितनी है उसमें, लेटेंट हीट कितना है, विस्कोसिटी कितना है, या सरफेस टेंशन का वैल्यू जो है वो कितना है। लेकिन अपने को जहाँ तक है फ्यूल अपने को यहाँ पे ऐसा यूज़ करना है जिसका सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर जो है वो कम होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसका सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, फिर अब ये सीटेन नंबर क्या होता है, तो सीटेन नंबर जो है वो फ्यूल की क्वालिटी बताता है। कौन से फ्यूल की, सीआई इंजन के फ्यूल की रेटिंग्स जो है वो अपने को बताता है। इसको अपन डिफाइन कर सकते हैं एज परसेंटेज बाय वॉल्यूम ऑफ नॉर्मल सीटेन in a mixture of normal cetane and alpha methyl naphthalene, अल्फा मिथाइल नैप्थेलिन। ठीक है, percentage by volume of normal cetane in a mixture of normal cetane and alpha methyl naphthalene which has the same ignition characteristic, यानी कि same ignition delay period as the test fuel
when the combustion is carried out in standard engine under specified operating condition। तो ये बेसिकली नॉकिंग के बारे में अपने को यहाँ पे बताने वाला है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अपन क्या ले रहे हैं, इग्निशन डिले। अपन ने एक और नंबर किया था ऑक्टेन नंबर जो है वो अपने को ऐसा इंजन की फ्यूल की क्वालिटी के बारे में बताता है। तो वो क्या था अपने पास, उसमें अपन नॉकिंग इंटेंसिटी को कंपेयर कर रहे थे। C10 नंबर में अपन क्या कंपेयर कर रहे हैं, जो इग्निशन डिले है उसको कंपेयर किया जा रहा है। और जो रेफरेंस फ्यूल अपन ने यहाँ पे लिए हुए वो कौन सा है, एक तो है अपने पास C10 और दूसरा है अपने पास अल्फा मिथाइल नैप्थेलीन। C10 जिसका C10 नंबर है 100, अल्फा मिथाइल नैप्थेलीन जिसको C10 नंबर जो है वो अपन ने असाइन किया हुआ है 0 का। और ये बेसिकली अपने को नॉक रेजिस्टेंस यानी कि एंटी नॉकिंग प्रॉपर्टीज कैसी है फ्यूल की, उसके बारे में आइडिया देने वाला है। तो उसके लिए अपन डिटोनेशन आगे देखेंगे, तब इसको और डिटेल में अपन देखेंगे फिर। तो C10 नंबर बेसिकली है अपने पास परसेंटेज बाय वॉल्यूम ऑफ नॉर्मल C10 इन अ मिक्सचर ऑफ normal C10 and alpha methyl naphthalene, which has same ignition delay as the test fuel when combustion is carried out in standard engine under standard operating conditions। तो अपने को यहाँ पे क्या मैच करना है, इग्निशन डिले मैच करना है। और ऑक्टेन नंबर में अपन क्या मैच कर रहे थे, जो डिटोनेशन की इंटेंसिटी है, जो नॉकिंग की इंटेंसिटी है, उसको वहाँ पे मैच किया जा रहा है। फिर आते हैं इनटेक टेम्परेचर पे। अगर तुम्हारा इनटेक टेम्परेचर ज़्यादा है तो जो कॉम्प्रेसर का टेम्परेचर होगा वो भी अपने को ज़्यादा मिलेगा। वो अपने को ज़्यादा मिलेगा तो अपना जो डिले पीरियड है वो क्या हो जाएगा, वो कम हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए अपन क्या कर सकते हैं, अपन या तो प्री हीटिंग कर सकते हैं, लेकिन प्री हीटिंग जो है वो थोड़ी सी अनडिज़ायरेबल होती है। अनडिज़ायरेबल इसलिए होती है कि वो क्या करेगी, जो अपनी एयर की डेंसिटी है उसको वो कम कर देगी, ठीक है। तो अपनी जो वॉल्यूमेट्री एफिशिएंसी है वो वहाँ पे कम हो सकती है। तो इसलिए इनटेक टेम्परेचर जो है वो अपने को थोड़ा ज़्यादा चाहिए। तो अपन इसके लिए सुपर चार्जर या फिर टर्बो चार्जर का जो है ऑप्टिमम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। हालांकि उसको भी अपने को लिमिट में यूज़ करना है, ऐसा नहीं करना कि अपन बहुत ज़्यादा इनटेक जो है टेम्परेचर बढ़ा दें। बहुत ज़्यादा अपन बढ़ा देते तो एयर का डेंसिटी काफ़ी कम हो रहा है, अपनी जो वॉल्यूमेट्री एफिशिएंसी है वो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगी। फिर इनटेक प्रेशर अगर तुम बढ़ाते हो, मान लो सुपर चार्जिंग अपन ने किया, सुपर चार्जिंग की हेल्प से अपन ने इनटेक प्रेशर को यहाँ पे बढ़ा दिया, तो इससे क्या होगा, इससे भी अपना जो डिले पीरियड है वो थोड़ा कम हो जाएगा। जो पीक प्रेशर अपने को मिलना चाहिए कॉम्प्रेशन के टाइम पे वो ज़्यादा मिलेगा। वो ज़्यादा मिलेगा तो जो मैक्सिमम प्रेशर अपने को मिलना चाहिए था कंबशन के टाइम पे वो भी कैसा हो जाएगा, वो भी अपना काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, वो भी अपना काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। तो ये भी क्या करेगा, डिले पीरियड को अपना कम करेगा। फिर इंजेक्शन ड्यूरेशन, अगर अपन फ्यूल इंजेक्शन काफ़ी ज़्यादा रखें तो उसकी वजह से ज़्यादा क्वांटिटी में फ्यूल जो है वो इंजेक्ट होगा। ज़्यादा क्वांटिटी में फ्यूल इंजेक्ट होगा तो वो भी अपना डिले पीरियड वहाँ पे कम कर सकता है, वो भी अपना डिले पीरियड कम कर देगा। फ्यूल एयर रेशियो को तुम बढ़ा दोगे, ऑपरेटिंग टेम्परेचर तुम्हारा ज़्यादा होगा, वहाँ पे भी क्या हो जाएगा, फिर से डिले पीरियड कम हो जाएगा। तो अगर अपन इसको शॉर्ट में देखना चाहे कि कौन से वेरिएबल में अपन इंक्रीज करके डिले पीरियड पे क्या इफेक्ट आएगा, तो सबसे पहला जैसे कॉम्प्रेशन रेशियो को इंक्रीज करते हैं तो एयर का टेम्परेचर अपना इंक्रीज होता है, एयर का प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, तो जो ऑटो इग्निशन टेम्परेचर है वो कम हो जाएगा। तो अल्टीमेटली क्या होगा, अपना डिले पीरियड वहाँ पे कम हो रहा है। इनटेक टेम्परेचर अगर अपन बढ़ा देते हैं, आगे एयर का टेम्परेचर वहाँ पे बढ़ रहा है, अपना डिले पीरियड कम हो जाएगा। तो यहाँ पे डिले पीरियड क्यों कम हो रहा है, क्योंकि जो फ्यूल इंजेक्ट होगा, इंजेक्ट होने के बाद उसको जो टाइम लग रहा था वेपर फॉर्म में कन्वर्ट एटमाइज होगा, फिर वेपर में कन्वर्ट होगा, फिर वो मिक्स होगा एयर के साथ एक कंबस्टिबल मिक्सचर बनाएगा, वो टाइमिंग काफ़ी कम हो रही है। वो टाइमिंग कम हो रही है तो अपना ऑटो इग्निशन के लिए जो उसको टाइम लग रहा था वो कम हो जाता है, तो इसलिए अपना डिले पीरियड जो है वो वहाँ पे कम हो रहा है। फ्यूल टेम्परेचर अगर तुम बढ़ा देते हो तो केमिकल रिएक्शन जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी, बेटर वेपराइजेशन होगा, डिले पीरियड अगेन कम हो जाएगा। इनटेक प्रेशर अगर अपन बढ़ाते हैं विद द हेल्प ऑफ सुपर चार्जिंग तो डेंसिटी बढ़ जाएगी वापस,
ऑटो इग्निशन टेम्परेचर फर्दर रिड्यूस होगा, डिले पीरियड अगेन रिड्यूस हो जाएगा। स्पीड अगर अपन बढ़ा देते हैं तो अपना लॉस ऑफ हीट जो है वो थोड़ा कम हो जाता है। लॉस ऑफ हीट कम हो गया ड्यूरिंग कॉम्प्रेशन, तो टेम्परेचर एंड प्रेशर वहाँ पे काफ़ी इंक्रीज हो गया। ऑफ द कॉम्प्रेस्ड एयर का टेम्परेचर प्रेशर इंक्रीज हो गया, तो अगेन अपना डिले पीरियड वहाँ पे कम हो जाता है। लोड को अगर अपन इंक्रीज करते हैं तो वहाँ पे भी अपना डिले पीरियड कम हो रहा है, क्योंकि वो अपने ऑपरेटिंग जो टेम्परेचर है उसको इंक्रीज कर रहा है। फिर इंजेक्शन प्रेशर को अगर बढ़ा देते हैं, वहाँ पे भी अपना फिजिकल डिले पीरियड कम हो रहा है। फिजिकल डिले पीरियड कम हो गया तो ओवरऑल जो डिले पीरियड है वो वहाँ पे वापस कम हो जाता है। इंजेक्शन टाइम का एडवांस कर देते हैं तो प्रेशर एंड टेम्परेचर कम हो रहा है। जब अपना इंजेक्शन स्टार्ट होता है उस टाइम पे डिले पीरियड यहाँ पे भी कम हो रहा है। अगर तुम सीटिंग नंबर को इंक्रीज कर लो तो सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर कम हो रहा है, अगेन डिले पीरियड तुम्हारे यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगा। फिर एक और चीज़ जो इस पे डिपेंड करती है वो है टाइप्स ऑफ कंबशन चैम्बर। तो टाइप्स ऑफ कंबशन चैम्बर अपन जैसे आगे देखेंगे, यहाँ पे दो टाइप के चैम्बर्स होते हैं, एक सेकेंडरी चैम्बर होता है, एक प्राइमरी चैम्बर। अगर इस टाइप का अगर मैं कोई स्ट्रक्चर यूज करता हूँ जहाँ पे दो चैम्बर्स अपने को दिए हुए हैं, तो उसमें क्या हो जाएगा, अपना जो डिले पीरियड है वो अगेन कम हो जाएगा फॉर द प्री कंबशन चैम्बर, कि ये जो चैम्बर होगा ये काफ़ी ज़्यादा कॉम्पैक्ट होगा, काफ़ी ज़्यादा कॉम्पैक्ट हो जाएगा। अगर अपन लार्ज इंजन को ले लेते हैं तो लार्ज इंजन वैसे भी काफ़ी लो स्पीड पे काम करते हैं, लो स्पीड पे काम करते हैं तो यहाँ पे भी अपना डिले पीरियड जो है वो थोड़ा कम होगा। हालांकि ये जो कमी आएगी ये कुछ मिली सेकेंड्स में आएगी, यानी कि बहुत ही लिटिल इफेक्ट जो है वो अपने को यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ये जो है टोटल आठ आठ नो फैक्टर्स है जिसके ऊपर अपना जो है डिले पीरियड डिपेंड कर रहा है काफ़ी ज़्यादा ऑफ द CI इंजन। और ज़्यादातर फैक्टर्स का एक ही इफेक्ट आया है कि वो क्या कर रहा है, जैसे ही अपन इसको इंक्रीज करें अपना डिले पीरियड जो है वो यहाँ पे कम हो रहा है। अभी इसके बाद जो अपने को देखना है, इसके बाद अपन देखेंगे एबनॉर्मल कंबशन, कि जो एबनॉर्मल कंबशन है सीआई इंजन के केस में वो कैसे होता है, उसका क्या मैकेनिज्म है, और एसआई और सीआई का जो एबनॉर्मल कंबशन है उसके बीच में क्या डिफरेंस है। जो अपने पैरामीटर्स थे, सेम पैरामीटर्स की अगर अपन बात करें तो वो क्या इफेक्ट डालने वाले, जैसे अगर सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर की बात करें तो सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर अगर एसआई इंजन में हाई है तो वो डिटोनेशन को कम रखेगा, ठीक है। सीआई इंजन में लेकिन इसका उल्टा है, सीआई इंजन में क्या होना चाहिए, सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर अपना कम होना चाहिए, तो वहाँ पे डिटोनेशन टेंडेंसी जो है वो कम हो पाएगी। तो ऐसे जो पैरामीटर्स है पैरामीटर्स को अपन कंपेयर करेंगे, और जो नॉकिंग है नॉकिंग फिनोमिना अपन देखेंगे, नॉकिंग मैकेनिज्म अपन देखेंगे कैसे होता है, किस तरह से ये काम करेगा और कौन से पैरामीटर्स पे ये डिपेंड करेगा। तो ऐसे इसमें और कर्व्स मुझे ऐड करने हैं जिसमें अपन एस आई और सी आई दोनों को जो है प्रॉपर्ली कंपेयर कर पाएंगे। फिर अपन आएंगे उसके बाद आएगा अपना कंबशन चैम्बर्स फॉर सी आई इंजन, कंबशन चैम्बर्स फॉर सी आई इंजन। उसके बाद तुम्हारा सेकेंड पार्ट चालू होगा जो कि है अपना कार्बोरेशन का पार्ट है, ठीक है। तो आज के लिए टॉपिक अपन यहाँ पे स्टॉप करते हैं, इसके आगे का टॉपिक अपन आगे कंटिन्यू